नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और अमेजिंग वीडियो एंड दिस टाइम इट इज अबाउट द ऑल न्यू MG विंसर ईवी प्रो। यस एब्सोल्युटली, ये गाड़ी हो गई है लॉन्च और आप सब जो इस गाड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपका वेट जो है वो ओवर हुआ। तो चलो डाइव इन करते हैं, बताते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स इस कार के बारे में, ये समझते हैं कि अब इस गाड़ी के संग क्या क्या नए फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, क्यों ये हो सकती है द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार आपके हार्ड एंड मनी के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। So guys, after the mega success of the MG Windsor EV जो 38 किलोवाट की थी in 2024, you will not believe this has not just been the best selling EV over the past 7 months, but opening में ही 15,000 bookings within 24 hours इसने मार दी थी। अब क्योंकि सबको यही चीज का वेट था कि इसकी बड़ी बैटरी पैक कब आएगी, तो वो तो आने वाली है सर। बुकिंग्स जो है वो 8 मई से खुलने वाली है। प्लीज कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट डीलरशिप। सो मच सो अगर आप एक ऑलरेडी MG ओन करते हो तो उन्होंने आपको ऑलरेडी जो है वो कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। हाउएवर, चलो सबसे पहले ये समझते हैं क्या क्या नया इस कार में पुरानी कार से ऐड हुआ है और क्या ये 38 किलोवाट वाली MG विंसर की सेल को बीट कर पाएगी, ओपनिंग को जो है वो बीट कर पाएगी। कुछ प्रोज एंड कॉन्स पे नजर डालते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द न्यू फीचर्स। तो सबसे पहला नया फीचर जो है भैया वो है बड़ी बैटरी पैक। सो दिस वन विल नाउ कम विथ एन अप्रोक्सीमेटली 52 किलोवाट आवर बैटरी पैक। यस, एंड दैट टू विथ अ सर्टिफाइड रेंज ऑफ 449 किलोमीटर्स। देखो, कंसिडरिंग द 38 किलोवाट जहां पर जो इनका सर्टिफाइड रेंज था, लोगों को 300 प्लस भी रेंज मिली है हाईवे पे। तो कैन यू इमेजिन, कैन दिस कार गिव यू more than 400 on highway and around 350 plus in city? अगर ये कर पाई तो बहुत ही अमेजिंग डील हो जाएगा, बिकॉज इसकी मोटर जो है वो सेम होने वाली है। तो थोड़ा वेट बढ़ेगा इस गाड़ी का क्योंकि बड़ी बैटरी पैक होगी, कुछ एक नई चीजें ऐड होंगी, तो शायद से थोड़ा वेट बढ़ेगा, बट मोटर में कोई चेंज नहीं बोल रहे हैं ये, तो आपको रेंज मिलने का हाई चांसेस है। तो भैया बैटरी पैक में तो दिल खुश कर दिया, बट अभी वेट करो, अभी खत्म नहीं हुआ, लिस्ट बहुत लंबी है। ADAS लेवल 2 ADAS अनाउंस कर दिया है इन्होंने, सो वो भी फैंटास्टिक है। आपको कोलिजन वार्निंग, रेयर कोलिजन, फ्रंट कोलिजन, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर, लेन कीप, वो सब अब इस कार में मिल जाएगा। मुझे जो इन सब में सबसे बेस्ट फीचर लगा वो है इसका डुअल टोन इंटीरियर। अब आ जाता है बेज में, लाइट कलर में, क्योंकि गर्मियों में मेरा एक कंप्लेन था विंसर से, क्योंकि इतनी बड़ी ग्लास एरिया होने की वजह से ब्लैक इंटीरियर ज्यादा गर्म होता था और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। मेरे काफी दोस्तों ने, सब्सक्राइबर्स ने मुझे कंप्लेन की। अब क्योंकि नया बेज इंटीरियर आ रहा है तो शायद वो कंप्लेन जो है वो भी खत्म कर देने वाले हैं MG। बहुत सही सोचा है उन्होंने। इट नाउ कम्स विद द इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट। देखो देखो, इस बहुत अच्छा फीचर होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट इज ऑलवेज अ वेलकम फीचर। Can you live without it? Yes, but is it good to have? Absolutely. Unlike ADAS, can you live without it? Yes. Is it good to have? Maybe. You let me know what you think in the comment section. Also, you tell me in the comment section, do you already own an EV or you already own a Windsor? और क्या आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो? क्योंकि एक प्रॉमिस करता हूं वीडियो के एंड पे कार की अपग्रेड को लेके एक अमेजिंग आपको टिप छोड़ो इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जो आपके सुन के होश उड़ा देने वाले हैं। सो वीडियो के एंड में बने रहना उस टिप के लिए, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वीडियो में बने रहो। हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द प्राइस विद द बैटरी एट सर्विस जो है, बास जो इनका है, उसके संग दे हैव प्राइस्ड द प्रो, विंसर प्रो एट जस्ट 12.5 lakhs। ओके, लेट मी ब्रीथ, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जो वीडियो बनाई थी लास्ट में विंसर की, यहां पे मैंने कुछ स्पेकुलेशंस किए थे। 50% स्पेकुलेशन सही हुए तो 50% नहीं हुए, जिसमें सबसे बड़ा जो मुझे शॉक लगा है वो है प्राइस। मैंने सोचा 4 लाख रुपए महंगी होगी, बट नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख या 1.5 लाख रुपए सॉरी, उन्होंने महंगी की है। तो अगर बास के संग लेते हो तो 12.5 लाख, 12,49,000, एंड इफ यू गो विथ द फुल, इफ यू परचेज द बैटरी पैक
तो जस्ट इंट्रोडक्टरी ऑफर फॉर द फर्स्ट 8,000 कस्टमर्स 17,049 lakhs एक्स शोरूम। इंश्योरेंस जोड़ दो, रजिस्ट्रेशन जोड़ दो स्टेट वाइज, तो भी 18.5 लाख के ऊपर नहीं जाने वाली है। प्लस ऑफ कोर्स 50,000 रुपए आप 7.4 किलोवाट का जो इसका चार्जर होगा वो भी खरीद सकते हो, वो खरीदना ही चाहिए। ओके, सो इतना सब कुछ दे दिया है सिर्फ 1.5 लाख में। आप बताओ व्हाट डू यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो। आई थिंक इट इज टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। आई एम नॉट बीइंग अ पेसिमिस्ट, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट क्या कैच है, मतलब यार दिल में ना थोड़ा सा चुभा है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी डील दे देगी एमजी, हैट्स ऑफ। बट चलो वक्त बताएगा। देखो विंसर ने इसके पहले वाले ने प्रूव कर दिया, आई एम श्योर ये भी प्रूव करेगी। मेरा दिल बोलता है किलर किलर रिस्पॉन्स मिलने वाला है इसको। चलो अब डाइव इन करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले चालू करते हैं प्रोज से, बिकॉज उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। कॉन्स की लिस्ट छोटी है बट इफेक्टिव है, और उसके बाद आपको बताऊंगा जो अपग्रेड जिसकी मैं बात कर रहा था। तो चलो क्विकली डाइव इन करते हैं प्रोज में। सबसे बड़ा प्रो है भैया इसकी प्राइस। फुल टू पैसा वसूल कार बना दी है। 17.5 लाख, चलो ऑन रोड 19 lakhs भी अगर समझता हूं तो इट इज गिविंग अ स्ट्रेट टक्कर टू B6 एंड द कर्व ईवी। मतलब B6 जस्ट लॉन्च हुई थी, अब वो टेंशन में आ जाएगी। ओके, तो प्राइस सेगमेंट के मामले में गजब है। देखो नेक्सॉन ईवी से कोई कंपटीशन नहीं, अब वो एक सेगमेंट नीचे हो गया। इवन विद 46 किलोवाट आवर बैटरी पैक, आई डोंट थिंक नेक्सॉन कैन compete with the Windsor EV. Sorry. Yes, Nexon has its pros and cons, but now Windsor will have more. Windsor Pro will have more pros in compared to Nexon. इसका एक कंपैरिजन वीडियो हम जरूर बनाएंगे। ऑल्सो कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे कर्व के साथ, थोड़ा लॉन्च हो जाए, थोड़ी सी इसको ड्राइव कर लें, टेस्ट कर लें, फिर उसकी कंपैरिजन करेंगे। या इफ यू वांट इट बिफोर, अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो पहला था प्राइस। तो सेकंड है भैया बिगर बैटरी। ऑफ कोर्स 52 किलोवाट आवर की बैटरी, 449 की रेंज, मुझे जहां तक लगता है हाईवे पर 400 प्लस दे देगी ये गाड़ी, मेरे को दिल से यकीन है। और सिटी में 350 प्लस भी दे सकती है अगर प्यार से चलाओ तो, विथ एसी मजे से आराम से। प्लस दे हैव सो मेनी मोड्स, इको प्लस, इको, सिटी, स्पोर्ट्स, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू ड्राइव। दे हैव रीजन्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स, सो ब्रिलियंट है। हम बहुत सारी समर ईवी रिलेटेड टिप्स की वीडियो इस समर में लेके आने वाले हैं, जिसमें से रेंज टेस्ट एक होने वाली है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबाएं। द नेक्स्ट प्रो इज एडास। तो देखो भाई अंडर 20 लाख एक फुल्ली फंक्शनल लेवल 2 एडास, नॉट अ मैटर ऑफ जोक। क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि MG ZS EV का क्या होगा, ये क्या करने वाले हैं उसके साथ। क्या आपको आफ्टर द लॉन्च ऑफ दिस कार MG ZS EV मतलब लोहे के भाव में मिलने वाली है क्या, मुझे नहीं पता, बट कौन खरीदेगा उसको अब पता नहीं। बट एडास भी दे दिया है, इलेक्ट्रिक टेलगेट भी दे दी है, और मतलब क्या ही नहीं है। प्लस दे ऑफर मेनी थिंग्स। प्रोज में अपने नेक्स्ट आता है इनका जो लाइफ टाइम वारंटी है बैटरी पैक पे। इट्स अ ग्रेट ग्रेट पीस ऑफ माइंड फॉर एनीवन। अभी देखो उस पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है ये बहुतों को अभी तक क्लियर नहीं है। इस पे एक जरूर से वीडियो बनाने का मन है, बट उसके लिए इन डेप्थ जाना पड़ेगा। आप में से किसी एक कोई अगर मुझे हेल्प कर सकता है समझने में, तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का नंबर है, प्लीज उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। प्लस इनका 3 साल की कार की वारंटी, 3 साल रोड साइड असिस्टेंस, और 3 इयर्स की और भी एक कोई चीज की वारंटी है, 333 का इनका कोई एक रहता है, वो एक बढ़िया है। प्लस 60% बाई बैक अश्योरेंस प्रोग्राम ये चलाते हैं, वो भी सही है। मतलब बहुत कुछ MG कर रहा है हट के। बास इज वन ऑफ द अदर प्रोज of this car. So there are so many pros if I start lining them up, if you can see. Then the modern tech design, it is so good, so effective. Born electric platform पे ये बनी है। Now that you know JSW holds a majority share, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, देखो मुझे कुछ नहीं है, बट जिनको ये चाइनीज और इंडियन कंपनी वाला जो एक फंडा है, रिस्पेक्ट टू देम, उनको ये भी दिमाग में चल रहा है कि चलो ये एटलीस्ट इंडियन तो है, एटलीस्ट ओन बाय इंडियन है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। प्लस इस गाड़ी के बारे में या MG के जो बैटरी पैक है या फिर BMS, उसके बारे में मुझे ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं मिलती इन कंपैरिजन टू द टाटा कार्स। Again, I own a Tata car and I don't shy away from telling the good and bad things. As I said, every car will have its pros and cons. You need to decide the one which is best suited to your needs and requirements. So as I said,
प्रोज का लिस्ट बहुत लंबा है गाइस, कुछ मिस कर गया हो तो आप बता दो कि प्रोज में और क्या आ सकता है। बट चलो कुछ कॉन्स, नॉट एग्जैक्टली कॉन्स बट समथिंग्स दैट यू नो दैट विल चेंज द थिंकिंग ऑफ द बायर की ले कि नहीं ले। चलो कॉन्स बोल के ही आगे बढ़ते हैं और वहीं पर ही लास्ट में जो मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो को वहां पे कंक्लूड करते हैं। तो एक कॉन क्या है, बजट अराउंड 19 लाख, अगर आप समझो 18.5 to 19, सबका उतना बजट नहीं होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको 15 लाख के नीचे में रहना है तो इसका जो 38 किलोवाट का बेस वेरिएंट है विंडसर का वो भी सही है, या तो नेक्सॉन भी आप चूज कर सकते हो। बट इसमें और नेक्सॉन में तो भैया उसके लिए कंपैरिजन वीडियो का वेट करो या फिर मेरे कंसल्टेंसी सर्विस को ट्राई आउट करो। मैं वहां पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और कंपैरिजन दे दूंगा इन दोनों गाड़ियों के बारे में, विच विल हेल्प यू डिसाइड द बेस्ट ईवी और बेस्ट कार फॉर योरसेल्फ। इसके बारे में भी लास्ट में बात करते हैं। दूसरा एक कौन है, किसी को बड़ी बैटरी पैक चाहिए मगर एडैस नहीं चाहिए, वो विंडसर की बड़ी बैटरी पैक नहीं ले पाएगा बिकॉज ये आएगी बड़ी बैटरी पैक प्रो वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ एडैस के साथ। तो ये एक डील ब्रेकर हो सकता है किसी लोगों के लिए, बिकॉज देखो सबकी चॉइसेस सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे कंसल्टेंसी सर्विस में मैं लोगों के आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी नीड्स के हिसाब से आपको बेस्ट कार सजेस्ट करता हूं। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो एक और फैक्टर क्या है, कौन क्या है, स्पेस कंस्ट्रेंट। इट्स अ बिग कार, 4300 mm इसका लेंथ है। सबके पास गराज में वो स्पेस नहीं है, सबके पास वो गराज नहीं है, सबके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि देखो इस 50 किलोवाट और 52 किलोवाट को एटलीस्ट आपको 7.2 से चार्ज करना पड़ेगा बॉस। अगर आपके पास 3 फेज मीटर नहीं है तो आपको ये गाड़ी ले तो लोगे बट वही चार्जिंग में थोड़ी तकलीफ आएगी। तो ऐसी गाड़ी लो जो आपका अगर सिंगल फेज है तो बैटरी पैक 38 किलोवाट हो या 45 46 किलोवाट हो फिर भी चलता है। जितनी ज्यादा किलोवाट बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका चार्जिंग टाइम बढ़ेगा अगर आपके पास 3 फेज मीटर नहीं है तो। फिर बास इज कंफ्यूजिंग। बास का क्या है, अभी तक शोरूम वाले मुझे क्लियरली नहीं बता पाए तो मैं भी आपको नहीं बता पा रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। बट बास में ना लेकर बहुत लोगों ने लिया, अच्छी बात है, बट जो नहीं ले रहे सीधे सीधी गाड़ी को परपेचुअली खरीदो, मेरा ये सजेशन होगा। बट बास एक कौन तो है भाई साहब। अभी देखो नेक्स्ट कौन बहुतों के लिए है बहुतों के लिए नहीं है, वो है डिजाइन। बहुतों के लिए इसका डिजाइन जो है थोड़ा पोलराइजिंग हो सकता है, बहुतों को इसका डिजाइन पसंद नहीं आएगा। फ्यूचर में जाके हो सकता है थोड़ा पोलराइजिंग हो जाए जैसा कि मैंने बोला, तो वो एक कौन है। नेक्स्ट कौन जो है वो है इसका पावर टू वेट रेशियो। तो इनका मोटर तो चेंज नहीं हुआ है, वेट बल्कि बढ़ गया है। क्या इसके वजह से अच्छी रेंज मिलेगी या रेंज मिल जाएगी मगर परफॉर्मेंस डिप कर जाएगी, ये नहीं पता। तो वो अभी मैं कौन में डाल रहा हूं, गाड़ी को जब चलाऊंगा तब हो सकता है ये प्रो में आ जाए, बट फिलहाल के लिए इसको मैं कौन में ही डालता हूं। और लास्ट जो कौन है गाइज वो है सेफ्टी रेटिंग। इस कार की सेफ्टी रेटिंग अभी तक नहीं आई है और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं वो इस कार को इसीलिए नहीं खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि इसकी सेफ्टी रेटिंग नहीं है। तो देखो सेफ्टी रेटिंग नहीं है ये कौन तो है, बट जहां तक मैंने कार को चलाया है देखा है जो फीचर्स हैं, अगर आप सही से चलाओ तो सेफ्टी रेटिंग शुड नॉट रियली मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। बट हाँ सेफ्टी रेटिंग तो होनी बहुत जरूरी थी। क्या रीजन है सेफ्टी रेटिंग नहीं देने का? अभी तक आपने 38 किलोवाट दे दिया, 52 किलोवाट दे दिया, मगर अभी तक सेफ्टी रेटिंग नहीं दी। कुछ तो सोचने वाली बात है। अब वो अपने बस की नहीं है, अब इट इज अबव आवर पे स्केल। तो चलो कोई बात नहीं, सेफ्टी रेटिंग अनदर कॉन। सो ये था कुछ प्रोज एंड कॉन्स, इसके बेसिस अब आप डिसाइड करो आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स में क्या सही से फिट होता है। आपको बता दें गाइस कि हमारी पैन इंडिया ईवी कम्युनिटी जो है टेलीग्राम पर अराउंड 2500 मेंबर्स जो हैं उससे जुड़िए। वहां पर एमजी विंसर के मतलब एमजी के, टाटा के, बीवाईडी, महिंद्रा, सबके सब तरह के ओनर्स जो हैं उस कम्युनिटी के पार्ट हैं ऑल ओवर द कंट्री। ऑल यू नीड टू डू इज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसका एक स्क्रीनशॉट, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विच विल टेक यू डायरेक्टली टू माय टेलीग्राम चैनल। वहां पर जाके खाली शेयर कर दो एंड यू आर वेलकम अबोर्ड। और जैसा कि मैंने बोला गाइस, अपनी कंसल्टेशन सर्विस है। आई एम एन ईवी कार बाइंग स्पेशलिस्ट एंड अ कंसल्टेंट। मेनी हैव गिवन मी अ ट्राई, many people across the country including celebrities, which I am grateful for, thankful for all each and every one of you guys. I provide 100% unbiased consultation guys. I don't take money from any brand. I do not promote any brand because I like to give you the information as raw, as direct, as unfiltered as possible. बहुतों को अच्छा लगता है, बहुतों को नहीं, बट क्योंकि आप मेरे क्लाइंट हो तो मेरा फर्ज बनता है आपको सही कंसल्टेशन, आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, आपके बजट, आपके अनुसार प्रोवाइड करने का। सो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाइए, चेक आउट द वेबसाइट, चेक आउट माय सर्विसेज। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस विद यू एंड हेल्प यू आउट इन योर ईवी बाइंग जर्नी। तो चलो, बिफोर वी कंक्लूड, शुड यू अपग्रेड?
आप अगर ऑलरेडी एक एमजी विंसर ओन कर रहे हो तो आई एम श्योर आपके पास नियरेस्ट डीलरशिप से कॉल्स आने स्टार्ट हो गए होंगे। यहां पे दो फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर, देखो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, बट सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपको क्या एक्सचेंज रेट देंगे। दूसरा, आपको क्या अपग्रेड करनी चाहिए, बिकॉज बिसाइड्स द बिगर बैटरी पैक आपको और कुछ नया नहीं मिल रहा है, अनलेस यू रियली नीड द बिगर बैटरी, अनलेस यू रियली नीड द एडास, इन माय ओपिनियन। इसके लिए एज आई सेड, गेट इन टच विथ मी, आई विल हेल्प यू आउट। बट जहां तक मुझे पता है, जो मैं बोल रहा था, अप टू 1.5 टू 2.5 लाख रुपीस माइनस करके बाकी का पूरा कार का अमाउंट शायद वो आपको दे सकते हैं। मुझे मुझे मतलब जेन्युइन सोर्सेज से ये पता चला है, सम ऑफ माय क्लाइंट्स एंड सब्सक्राइबर्स हैव बीन ऑफर्ड अराउंड 2 लाख रुपीस डिस्काउंट ऑन द प्रीवियस कार। बेसिकली अगर प्रीवियस कार का एक शोरूम था 16 लाख, उसमें 2 लाख माइनस करो 14 लाख। नई वाली गाड़ी जो है वो है आपकी 17.5 लाख, 14 लाख माइनस करो 3.5 लाख रुपए देने से आपको नई कार जो है वो मिल जाएगी। इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन आपको ऊपर से देना पड़ेगा। तो अब ये आपके ऊपर है, यू रियली वांट टू अपग्रेड, डू आई थिंक यू शुड यू अपग्रेड, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे क्योंकि थोड़ा डिटेल में डिस्कशन जरूरी है। अदरवाइज मैं हूं ना। सो कांटेक्ट करो, जुड़े रहो, चैनल को सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। अभी तक वीडियो देखे हो, पसंद आई है तो एक लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्योंकि मैं इस तरह की सारी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा टाइम टू टाइम। ओके, सो टिल देन आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।